हाय नमस्कार। 16 अगस्त की सुबह आपका स्वागत है। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। और कल 15 अगस्त था। बीच में रिज़ल्ट आ गए हैं उत्तर प्रदेश का, हिमाचल का, हरियाणा का, जो कि एक लार्ज स्टेट्स हैं। राजस्थान का भी आना है, उत्तराखंड का आना है और फिर बिहार और बंगाल के आने हैं, जो कि लार्ज स्टेट्स हैं। हरियाणा हिमाचल में कभी एनालिसिस करते नहीं। राउंड वन में हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को कि जहाँ पर 2-2,000 रुपये दिए जाते हैं, कोई डिपॉजिट भी नहीं मांगा जाता, वहाँ पर कट ऑफ से कोई मायने खास है ही नहीं। कई लोग टाइम पास करते हैं। और इसके अलावा राउंड वन में मेरे भी कम से कम 5 क्लाइंट हैं जिनके पास 5-5 अलॉटमेंट लेटर है। तो मैं आप सबको ये भी तसल्ली देता हूँ कि ऐसी बहुत ज़्यादा आग नहीं लग गई है 2024 के मुकाबले। एक तो हमेशा रैंक देखा कीजिए। और अगर मैं यूपी और एमसीसी को लेकर चलें, जो कि 2 सबसे बड़े रिज़ल्ट आ चुके हैं, तो मोटा मोटे 20% का अपवर्ड शिफ्ट है। मतलब कि देखिए, इंडिविजुअल कॉलेज विल बिहेव डिफरेंटली ना। तो यूपी में अगर एक रफली 4 लाख रैंक पे इस समय सारे एडमिशन खत्म हुए हैं नॉन माइनॉरिटी के। लास्ट ईयर 5 लाख रैंक था, तो 5 से 4 इज़ 20% डिक्रीज़। ऐसे ही लेट्स से संतोष जैसा कॉलेज भी वो 6-20, 6-25 पे था, वो 5 लाख पे आ गया। तो मोटा मोटी एग्जैक्ट 20% ही बैठ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लास्ट ईयर में जब काउंसलिंग शुरू हुई थी, मैं कह रहा था कि भाई जो कॉलेज बंगाल में 10 लाख रैंक पे मिल गया था, वो इस बार फ़िलहाल 8 लाख रैंक पे तो मिल जाएगा ना। हो क्या रहा है कि जो 6 लाख वाले हैं ना, वो भी बिल्कुल टेंशन में जी रहे हैं, बिल्कुल घबराए घबराए घूम रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये मैं तसल्ली देना चाहता हूँ कि इतनी बुरी हालात नहीं हो गई हैं जितना कि हम सोच रहे थे। और थिंग्स आर स्टिल फाइन। और अभी मेरे को मानना है कि 20% का भी ना पता चलेगा जब एक बार बिहार का रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि उम्मीद ये है कि यूपी को खिसका दिया बिहार ने और एमसीसी को खिसका दिया है एनआरआई कन्फ्यूजन ने। क्योंकि एमसीसी में जो एनआरआई सीटें होती थी, जो बहुत बच्चे लेते थे, वो जो एनआरआई का दिक्कत हो रही, तो लोगों ने नॉर्मल सीट ले ली ना, 6 लाख रैंक वाला, 7 लाख रैंक वाला। तभी उन्होंने पुश कर दिया साउथ की कट ऑफ्स को। तो राउंड वन में कितनी एक्चुअली ज्वाइनिंग होती है, इसलिए इस बार कोई 2 ना मेजर चेंजेस कर दिए। एक तो एनआरआई कन्फ्यूजन, जिसकी वजह से एमसीसी पे प्रेशर पड़ गया, और दूसरा बिहार कन्फ्यूजन, जिसकी वजह से यूपी में प्रेशर पड़ गया। पर दोनों प्रेशर पड़ने के बाद भी जो फ़िलहाल जो शिफ्ट है वो 20% का है, 50% का नहीं है। तो मतलब जो 5.5 लाख रैंक वाले हैं, 6 लाख रैंक वाले हैं, वो अभी भी पूरी तरीके से सेफ़ है व्हेन इट कम्स टू राजस्थान। सिमिलरली जो बंगाल जाने को तैयार है, वो 7.5 लाख रैंक पे सेफ़ है मेरे हिसाब से। उतने पैनिक सिचुएशन की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ वहाँ भागने लग जाओ, लोगों को यहाँ वहाँ नाप शनाप पैसे देने लग जाओ, जो फिर आपके पैसे लेके भाग जाएँ। तो कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं भाई, इसी रेंज वाले जिनको, और मैंने वीडियो बनाया तो मुझे आपको पता है 3-5 हज़ार रुपये कमाने का खास शौक़ नहीं है। तो वो तो हम इसलिए लेते हैं ताकि अपना टाइम सही लोगों के साथ लगाऊँ। तो मेरी सलाह ये है कि पैनिक मत कीजिए, और पैनिक के चक्कर में बिलो एवरेज घटिया कॉलेज ज्वाइन मत कीजिए। बहुत ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, खासकर जिनको यूपी में लो ग्रेड कॉलेज मिले हैं 3-3.5 लाख रैंक वालों को, उनको भी बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस मिल सकती हैं जो हर साल मिलती हैं। तो बहुत ओपन माइंड रख के चलिए, घबराइए मत। और जैसा मैंने कहा कि दोनों कट ऑफ से पीछे एक लॉजिक था। तो बिहार की कट ऑफ जब आएगी तो ज़रूर मैं फिर एक ढंग से एनालिसिस करूँगा। और यही सरकारी में हो रहा है इस समय। 18-19 हज़ार रैंक वाला भी खाली बैठा है, क्योंकि सेम जो टॉपर बच्चा होता है वो हर जगह भरता है ना। एमसीसी भरता है, अपना स्टेट भी भरता है। 2-2 सीटें लेके बैठे हैं सारे ऊपर के रैंक वाले बच्चे, जिसकी वजह से 18,000 वाले को लग रहा है कि मुझे सीट ही नहीं मिलेगी। तो फिर आप किसी के पास जाओगे और वो आप घबरा जाओगे कि अरे हमें तो सीट मिली नहीं भैया, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो फिर कोई आपको बोलेगा जी मैं दिला दूंगा आपको सरकारी सीट, लाओ मेरे 5 लाख रुपये। अरे भाई 19,000, 20,000, 21,000 रैंक वाला सेफ़ है जहाँ तक ऑल इंडिया कोटा की बात है। लेकिन छटेंगे ना राउंड 2 में। तो राउंड 1 में जिन लोगों को, बल्कि कुछ नॉर्थ वालों को 3 सीटें मिली हैं। मैं आप समझते हैं कई नॉर्थ में होते हैं, हरियाणा पंजाब डोमिसाइल वाले, और दिल्ली से 11-12 की होती है। तो उन्होंने एमसीसी में भी सीट ले ली है, अपने स्टेट में भी ले ली है, और अब आईपीओ में भी ले ली है। 3 में से ज्वाइन तो एक ही करेंगे ना। तो ये सब सीटें राउंड 2 में आएंगी। तो पैनिक मत बीच कीजिए, घबराइए मत। और जिनको भी 3-4 सीटें मिल गई हैं, ट्राई टू गो टू द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज। ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉलेज में चले जाइए। और सुबह से कल से 3-4 पेड फ़ोन कॉल आ चुके हैं, जिसमें लोग तसल्ली से मुझसे डिस्कस करते हैं अबाउट द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर, पीजी बेनिफिट, लोकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज आई हैव बीन टू मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया पर्सनली। तो वो आपको भी अगर इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए तो यू कैन टेक माई 5,000 रुपीज़ प्लस GST कॉल, जिसमें आपको सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि इन 3-4 कॉलेज में से कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। या मोटा मोटी अगर आप अभी भी आगे जाना चाहते हैं तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फुल टाइम हमारे साथ जुड़ना है तो यू नो द पैकेजेस वेरी वेल, वो आपको फ़ोन पे बता दिए जाएंगे जब आप इस कॉल को बुक करने के लिए कॉल करेंगे। फिर भी मुझे आपको मेरी सलाह ये है कि अभी भी मतलब इतनी आग लगने के बाद भी 20% ही जंप है, कोई 80-90% नहीं है।
तो 5, 5.5, 6 लाख रैंक वालों को तो टेंशन नहीं जरूरत नहीं, अभी भी मौका है, बिहार चले जाओ। बंगाल का तो रजिस्ट्रेशन फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, नहीं तो राजस्थान तो सबके लिए अवेलेबल रहेगा ही, पर बजट हाई रहता है राजस्थान में, बैंक गारंटी का भी लोचा रहता है। ओके, हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9643362320। बाय बाय, टेक केयर।